दोस्तों नमस्कार। जैसा कि कल जो है मैंने आप लोगों को इसका नेगेटिव सेंटेंस पूर्ण करा दिया था। अब इसके बाद में जो है हमारे पास आता है इसका पार्ट सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव वो वाक्य होते हैं जिनके प्रारंभ में क्या शब्द आता है उनको जो है हम सिंगल इंट्रोगेटिव के नाम से जानते हैं। इसको क्या इसकी पहचान होती है और क्या इसकी परिभाषा किस तरीके से इसे चेंज करते हैं, अंग्रेजी में बनाते हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बताऊंगा। जैसे कि हमारे पास इसका बोर्ड पर पार्ट दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे अब इसकी परिभाषा दे रखी है कि किस तरीके से इसे जो है अंग्रेजी में बनाते हैं। जैसे इस काल के यदि किसी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए तो हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले सहायक क्रिया डू या डज। हमें दो सहायक क्रिया दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो दे रखी है। इनमें से हमें डू या डज दोनों में से एक को लाना है। अगर हमारा एक वचन का कर्ता दे रखा है तो हमें जो है डज लाना है। अगर बहुवचन का दे रखा है तो हमें डू का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद में दे रखा है फिर सब्जेक्ट लाते हैं, यानी कि जो कर्ता होता है फिर उसे लाते हैं, फिर नॉट लाते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में नॉट नहीं शब्द आया है तो उसकी स्पेलिंग जो है हम नॉट का प्रयोग करते हैं। और लास्ट में जो होता है क्या को छोड़ देते हैं, यानी कि जो वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द दिया गया होता है उसको जो है छोड़ दिया जाता है, उसकी स्पेलिंग नहीं लगाई जाती है। फिर उसके बाद में जो है अब हमारे पास का रूल आता है। ये जो था हिंदी का नियम था, हिंदी में इसको किस तरीके से पढ़कर हम समझ सकते हैं और बना सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है इसका अंग्रेजी का फार्मूला। इसका क्या मेथड होता है, जैसे रूल में हमें दे रखा है डू या डज, यानी कि दोनों हेल्पिंग वर्ब में से एक को हमें लाना है। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमडी ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑल ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यानी कि प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है इसको हमें लगाना है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जैसे अब हमारे पास इसके दो उदाहरण दे रखे हैं। एक जो है हमारा एक वचन का कर्ता है और दूसरा जो है उसमें बहुवचन का कर्ता दे रखा है। अब इसको जो है हम अंग्रेजी में किस तरीके से चेंज करते हैं वो आपको इस तरीके से हम बता रहे। जैसे हमें दे रखा है क्या वह खाना नहीं बनाती है, ये जो हो गया हमारा एक वचन का हो गया। अब इसको कैसे अंग्रेजी में चेंज किया, जैसे हमें दे रखा है सबसे पहले क्या शब्द, तो हमारी पहचान हो गई कि ये हमारा वाक्य जो है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। फिर इसको कैसे बनाते हैं, जैसे हमें दे रखा है रूल में डू या डज, दोनों में से हमें एक को लाना है। जैसे हमारा इसमें कर्ता एक वचन का दे रखा है वह की स्पेलिंग जो है हमारी लड़की के साथ में जो होता है सी आती है, स्त्री के साथ में सी आती है, पुरुष के साथ में ही आती है। तो ही सी इट अफर्मेटिव में हमने लिखवाया ही सी इट के साथ में जो होता है इसमें जो हमें क्या करना होता है, नेगेटिव में बताया है कि डज का प्रयोग करना होता है। तो इसके साथ में जो हमारी सहायक क्रिया डज उठकर आ जाएगी। इधर हमें डू या डज दो दे रखी है, दोनों में से जो हमें एक को लाना है। तुम्हारा एक वचन का कर्ता दे रखा है तो एक वचन के साथ में सहायक क्रिया डज का प्रयोग कर दिया। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा इसमें जो दे रखा है वह जो हमारे पास पहचान होती है कि ये स्त्री वर्ड है। इसमें दे रखा है कि वह खाना नहीं बनाती है, तो स्त्री वर्ड निकल रहा है, तो इसके साथ में वह की स्पेलिंग सी हो गई। फिर उसके बाद में दे रखा है हमें नॉट, फिर हमें क्या नोट का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद में दे रखा एमबी ऑफ फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया इसमें हमें निर्देश मिल रहा है बनाती, यानी कि खाना जो है उसको बनाती का प्रयोग हो रहा है। इसमें हमें निर्देश मिल रहा है कि खाना जो है बनता है। जैसे तो हमारे पास खाना बनाने की स्पेलिंग होती है कुक, तो कुक लगा दी। फिर उसके बाद में दे रखा है प्रीपोजिशन, फिर ऑल ऑब्जेक्ट। ऑल ऑब्जेक्ट हमारा कर्म इसमें क्या दे रखा है, खाना, तो लास्ट में जो है फूड आ गया। और फिर उसके बाद में हमें दे रखा है ईटीसी
प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो लास्ट में जो है हमारा वाक्य पूर्ण होने के बाद में हमें जो क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। ये जो था हमारा एक वचन का जो कर्ता होता है उसके साथ में किस तरीके से इसको बनाते हैं, ये जो है हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास दे रखा है बहुवचन का दूसरा सेंटेंस जो है हमारे पास में बहुवचन का कर्ता दे रखा है। अब इसको जो है हम चेंज करते हैं इंग्लिश में। जैसे सबसे पहले में दे रखा है क्या, तो हमें क्या करना है, इस क्या की स्पेलिंग नहीं लगानी है, क्या को जो है हमें छोड़ देना है, बल्कि फार्मूले में जो दे रखा है हमें दे रखा है कि डू या डज। तो डू या डज दोनों में से हमें एक को लाना है। इसमें हमारा कर्ता जो है बहुवचन का दे रखा है, बहुवचन। इसके साथ में साइक्लिया डू का प्रयोग होता है, तो सबसे पहले जो है हम डू ले आएंगे। डू या डज दो दे रखी है, दोनों में से हमें एक को लाना है, डू को। डू आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा इसमें कर्ता जो है वे दे रखा था, तो वे की स्पेलिंग हमने इसमें दे लगा दी। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है नॉट, इसमें भी हमारा नहीं वर्ड आया है, तो इसमें भी जो है सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देंगे। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है एमबी ऑफ फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया, इसमें जो है जाते का निर्देश मिल रहा है, तो जाते की स्पेलिंग हमने गो लगा दी। फिर उसके बाद में दे रखा है प्रेपोजिशन, स्कूल से संबंधित है ना, तो ये हमारा टू जो हो गया प्रेपोजिशन हो गया। फिर उसके बाद में दे रखा है ऑल ऑब्जेक्ट। ऑल ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्कूल। कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो स्कूल का जो है स्कूल लगा दिया। फिर उसके बाद में आता है ईटीसी। ईटीसी इसमें है नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो बाकी जो है पूर्ण करने के बाद में जो है